नज़ीर लाइन ऑफ कंट्रोल यानी LOC पर एक बार फिर सूरत-ए-हाल इंतहा को पहुंच चुकी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक नक्याल सेक्टर के करीब पाकिस्तानी फौजी पोजीशन की जासूसी की घर से परवाज करने वाले भारतीय फौज के एक ड्रोन को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जाम किया गया और उसके बाद वो पाकिस्तानी हुदूद में गिर गया। ये वाक़या ऐसे वक्त में पेश आया है जब पाकिस्तान और भारत के दरमियान हालात कशीदा है। यहाँ ये भी बताते चले कि इसकी अहमियत सिर्फ एक ड्रोन के गिराए जाने तक महदूद नहीं है, इसके पीछे एक पूरी जंगी हिकमत अमली मौजूद है। क्योंकि आज के दौर में मैदान जंग सिर्फ टैंक, तोप और जंगी तैयारों तक महदूद नहीं रहा। ड्रोन निगरानी के निजाम, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर और जदीद कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी भी दिफा का इंतहाई अहम हिस्सा बन चुके हैं। नज़ीर नक्याल सेक्टर आजाद कश्मीर में LOC के करीब वाक़या एक अहम इलाका है। LOC के दोनों जानिब फौजी दस्ते तैनात रहते हैं और यहाँ मामूली सी नकलो हरकत भी सिक्योरिटी इदारों की नजर से नहीं छुपती। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय फौज का एक ड्रोन पाकिस्तानी फौजी पोजीशन के करीब निगरानी के मकसद से परवाज कर रहा था। ऐसे ड्रोन आम तौर पर इलाके की निगरानी, फौजी नकलो हरकत का जायजा लेने, दिफाई पोजीशन की मालूमात हासिल करने और बाज़ औक़ात तोप खाने या दीगर अस्करी कार्रवाइयों के लिए मालूमात जमा करने में इस्तेमाल किए जा सकते हैं। लेकिन इस वाक़या से जाहिर होता है कि पाकिस्तानी सिक्योरिटी निज़ाम ने ड्रोन की मौजूदगी का सुराग लगाया और उसे इलेक्ट्रॉनिक तौर पर जाम कर दिया। अब सवाल ये है कि इलेक्ट्रॉनिक जामिंग आखिर होती क्या है। प्यार दोस्तों, सादा अल्फाज में समझे तो ड्रोन सिर्फ अपने परों या मोटर की मदद से नहीं उड़ता। इसे जमीन पर मौजूद ऑपरेटर के साथ राब्ते के लिए रेडियो सिग्नल, नेविगेशन और बाज़ सूरतों में सैटेलाइट या दीगर कम्युनिकेशन सिस्टम की जरूरत होती है। अगर किसी दिफाई निजाम को ड्रोन के इस्तेमाल होने वाले सिग्नल का सुराग लगाने और उन्हें मुतासिर करने की सलाहियत हासिल हो तो वो ड्रोन और उसके कंट्रोल सिस्टम के दरमियान राब्ते में खलल डाल सकता है। इस अमल को आम तौर पर इलेक्ट्रॉनिक जामिंग कहा जाता है। अगर ड्रोन का राब्ता मुतासिर हो जाए तो उसकी परवाज गैर मुस्तहकम हो सकती है, ऑपरेटर का कंट्रोल खत्म हो सकता है या ड्रोन अपने तयशुदा तरीका कार के मुताबिक खुद को महफूज बनाने की कोशिश कर सकता है। बाज़ हालात में इसके नतीजे में ड्रोन गिर कर भी तबाह हो सकता है। यहाँ एक और अहम बात ये है कि इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर को रिवायती फायरिंग से मुख्तलिफ समझा जाता है, यानी हर ड्रोन को मिसाइल या गोली से तबाह करना जरूरी नहीं होता। जदीद जंगी माहौल में बाज़ औक़ात दुश्मन के निज़ाम को इस तरह गैर मुअस्सर बनाया जाता है कि उसका हथियार या निगरानी का प्लेटफार्म अपना मिशन मुकम्मल ही ना कर सके। नज़ीर पाकिस्तानी फौज ने भारतीय ड्रोन को गिराकर ये बता दिया है कि पाकिस्तान की जासूसी करना कोई आम बात नहीं है। आज दुनिया भर की अफवाह ड्रोन के बढ़ते हुए इस्तेमाल को देखते हुए अपने दिफाई निजाम में तब्दीलियां कर रही है। रूस और यूक्रेन की जंग हो, मशरिकी वस्ता के मुख्तलिफ तनाज़ात हो या दुनिया के दूसरे हसास महाल, ड्रोन ने जंग के अंदाज को काफी हद तक तब्दील कर दिया है। एक निस्बतन छोटा और कम कीमत ड्रोन कई किलोमीटर दूर मौजूद फौजी पोजीशन की निगरानी कर सकता है। यही वजह है कि फौजी तंसीबात को ड्रोन से महफूज रखना एक बड़ा चैलेंज बन चुका है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान LOC पहले ही एक इंतहाई हसास महाज है। यहाँ अगर एक फ्रीक दूसरे की फौजी पोजीशन के करीब निगरानी के लिए ड्रोन भेजता है तो उससे कशीदगी बढ़ने का खदशा पैदा हो जाता है। इसलिए किसी भी ऐसे वाक़या को सिर्फ एक ड्रोन की परवाज समझना काफी नहीं होगा। ये एक वसी तर सिक्योरिटी मुकाबले का हिस्सा भी हो सकता है, जहाँ दोनों जानिब से एक दूसरे की फौजी सरगर्मियों, दिफाई पोजीशन और नकलो हरकत पर नजर रखने की कोशिश की जाती है। अब सवाल ये भी पैदा होता है कि अगर ड्रोन पाकिस्तानी हुदूद में गिर गया तो उसके बाद क्या होगा। नाज़रीन, आम तौर पर ऐसे किसी भी ड्रोन के मलबे या बाक़ियात को सिक्योरिटी इदारे अपने कब्जे में लेकर उसका जायजा ले सकते हैं। ड्रोन में मौजूद कैमरे, कम्युनिकेशन आलात, नेविगेशन सिस्टम और दीगर इलेक्ट्रॉनिक अज्जा से ये जानने में मदद मिल सकती है कि वो कहां से आया था, किस मकसद के लिए इस्तेमाल हो रहा था और उसकी निगरानी की सलाहियत कितनी थी। यानी एक गिराया गया ड्रोन सिर्फ एक नुकसान नहीं बल्कि बाज़ हालात में इंटेलिजेंस का जरिया भी बन सकता है। प्यार दोस्तों, पाकिस्तान ने भारत का ड्रोन गिराकर एक पैगाम दे दिया है और वो पैगाम ये है कि LOC पर ड्रोन निगरानी के खिलाफ जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अब दिफाई हिकमत अमली का अहम हिस्सा बन चुका है और पाकिस्तान इसमें महारत हासिल कर चुका है। पाकिस्तान के लिए भी ये मामला इसलिए अहम है क्योंकि LOC के करीब फौजी पोजीशन इंतहाई हसास नौयत की होती हैं। वहाँ दुश्मन की निगरानी की सलाहियत को महदूद करना दिफाई मंसूबा बंदी का बुनियादी मकसद हो सकता है। भारत की जानिब से भी ड्रोन टेक्नोलॉजी पर मुसलसल तवज्जो दी जा रही है। जदीद फौजी ड्रोन सिर्फ वीडियो बनाने के लिए नहीं होते बल्कि उनमें मुख्तलिफ सेंसर्स, कम्युनिकेशन सिस्टम और निगरानी के आलात नस्ब किए जा सकते हैं।
इस तरह पाकिस्तान भी एंटी ड्रोन और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर की सलाहियतों में तवज्जो दे रहा है। ये मुकाबला मुस्तकबिल में मजीद अहम हो सकता है, क्योंकि आने वाली जंगों में शायद सबसे पहले दुश्मन के टैंक या त्यारे नजर न आए, बल्कि आसमान पर एक छोटा सा ड्रोन नजर आए और उस ड्रोन के खिलाफ कार्रवाई सिर्फ गोली या मिसाइल से नहीं, बल्कि इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स, रेडार सेंसर्स और जदीद सॉफ्टवेयर के जरिए भी की जा सकती है। नक्याल सेक्टर के वाकया से एक और बात भी सामने आती है कि LOC पर अमन बरकरार रखने के लिए दोनों जानिब से इंतहाई एहतियात की जरूरत है। एक निगरानी करने वाला ड्रोन अगर सरहदी हुदूद के करीब आता है, फिर उसे रोका जाता है और उसके बाद उस वाकया पर सख्त बयानात भी सामने आते हैं, तो सूरत-ए-हाल तेजी से कशीदा हो सकती है। लेकिन मजमूई तौर पर देखा जाए तो LOC पर ड्रोन का मामला एक बड़ी तब्दीली की जानिब इशारा करता है। पहले निगरानी के लिए इंसानी जासूस, दूरबीन या बड़े त्यारे इस्तेमाल किए जाते थे। आज एक छोटा सा ड्रोन कई मिनटों या घंटों तक किसी हसास इलाके के ऊपर मौजूद रहकर मालूमात इकट्ठी कर सकता है और उसके मुकाबले में दिफा करने वाली फौज के पास भी अब ऐसे निजाम मौजूद हैं जो ड्रोन्स को तलाश, ट्रैक और बाज़ सूरतों में गैर मुअस्सर कर सकते हैं। यही जदीद जंग का नया मैदान है। नाज़िर अमी नक्याल सेक्टर में भारतीय ड्रोन को मुबैना तौर पर इलेक्ट्रॉनिक तौर पर जाम करके पाकिस्तानी हुदूद में गिराए जाने की रिपोर्ट भी इसी बदलती हुई जंगी टेक्नोलॉजी की एक मिसाल के तौर पर देखी जा सकती है। अगर मजीद तहकीकात में ये बात साबित हो जाती है कि ड्रोन वाकई पाकिस्तानी फौजी पोजीशन की निगरानी कर रहा था और इसे इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर के जरिए रोका गया, तो ये पाकिस्तान के एंटी ड्रोन और इलेक्ट्रॉनिक दिफाई निजाम के लिए एक अहम वाकया समझा जाएगा। एक बात बहरहाल वाज़ेह है कि जदीद दौर की सिक्योरिटी सिर्फ तोप, टैंक और जंगी तैयारों का नाम नहीं रही। अब रेडार, ड्रोन, इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग, साइबर टेक्नोलॉजी और जदीद निगरानी के निजाम भी दिफा का लाजमी हिस्सा बन चुके हैं। और अगर नक्याल सेक्टर में पेश आने वाले इस वाक़े की रिपोर्ट दुरुस्त साबित होती है, तो ये वाक़या एक बार फिर दिखाता है कि LOC पर होने वाली निगरानी और इसके खिलाफ दिफा अब टेक्नोलॉजी की जंग भी बन चुका है। अब देखना ये होगा कि इस वाक़या पर पाकिस्तान और भारत की जानिब से मजीद क्या तफसीलात सामने आती हैं। ड्रोन किस नोयत का था, इसका मिशन क्या था और इसे किस दिफाई निजाम ने गैर मुअस्सर किया। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हमें आज भी पूरी उम्मीद है कि आज की ये वीडियो भी आपकी मालूमात में इजाफे का बाइस बनी होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कीजिए, दोस्तों से शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में हमें अपनी कीमती राय से जरूर आगाह रखिएगा। अल्लाह निगहबान।